क्योंकि उस सरल व्यक्ति के पास और कुछ काम तो होता नहीं है, सो खाते ही हैं लोग। हाँ, अब गांव में था और खाता बहुत था, और जहां खाए वहीं पड़ जाए। अब खाए वहीं जहां वहीं पड़ जाए। अब जो बहुत खाएगा वो करेगा क्या? तो कुछ नहीं करेगा, वो तो केवल सोएगा। घर वाले काम से रख दे तो बोलता अच्छा देख करूंगा, कर दूंगा, और कुछ करे है नहीं। और खाया पिया तो शरीर भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही हो गया। घर वाले बोले कुछ करता धरता है नहीं, निकाल दो इसको घर से बाहर। वो निकाल दिया घर से बाहर, सब भगा यहाँ से, भगा दिया घर से। बेचारा घर से निकल गया। घर से निकल करके गया, जाने के बाद मन में सोचने लगा अब कहाँ जाऊं, क्या करने जाऊं और कहाँ चला जाऊं। भूखो तो रह नहीं सकता। कुछ दूर गया, आगे जाने के बाद में शहर में किसी गांव में नगर में जा रहा था, देखा कि 10-20 महात्मा बैठे हुए थे। 10-20 महात्मा होते ही मोटे झोटे ठीक ठाक। हाँ, एक दिन में यहाँ से कथा करके जा रहा था ना, यही की बात है कि कहीं और की बात है। एक कोई माता जी आपस में लोग बतिया रही थी। इतना लोग कथा करते हैं, इतना लोग बक 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 मंच पे करते हैं, लोग फिर भी इतने हृष्ट पुष्ट कैसे रहते हैं? वो खाते पीते बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज होंगे लोग, इसका मतलब। हाँ, तो दूसरी माता जी कह रही हैं 5 किलो सेव तक खाली हरिये लोग खाती किया रोज। हाँ, तो तीसर की माता जी कह रही है इतना डिब्बा मिठाई चढ़ता, एगुड़ो मिठाई हमने की आंखी से लौकता। अरे इतना मिठाई चढ़ता, एगो डिब्बा मिठाई रहुआ सबके नहीं खेलौकत, तो कैसन मिठाई के डिब्बा चढ़ता आज तक हमनियों के आंखी से नहीं खेलौकल। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। सब खा खा के चकाचक, का पूछे के बाद। ठाकुर जी जाने दोपहरिया में 4 गो रोटी या दाल अपन किया से, और शाम के फिर हुए 4 गो रोटी या दाल। जो संत होते हैं ना, वो भगवंत कृपा से मोटे छोटे हो जाते हैं, खा करके नहीं होते हैं। देखा कि संत तो सब ठीक ठाक हैं। गया जाकर के बोला कि बाबा आप लोग क्या खाते हो? संत लोग बोले कि जो भी प्रसाद में मिल जाए वही खा लेते हैं और खा करके रह लेते हैं। क्या बात है? बोले महाराज अपने साथ हमको ले लो, अपने साथ रख लो। कहाँ रहते हो आप लोग? अरे बोले हम लोग मठ में रहते हैं, हम लोग मंदिर में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अरे बोला तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमको भी मठ में रख लो। बोले चलो मठ में, हम लोग तो ढूंढ ही रहे हैं कोई मिल जाए मठ में। ले करके गए। लेकर जाने के बाद महंत जी के पास गए। महंत जी बोले कि आश्रम में रहना है तो भाई गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। अरे बोले खूब दे दो महाराज। गुरु दीक्षा दे दिया, वैष्णव मंत्र दे दिया, गले में कंठी पहना दिया, राम नाम जप करने के लिए बोल दिया, और बोला कि गुरु जी आश्रम में कुछ काम धाम सेवा हो तो बताओ। उसको डर था ना कहीं फिर यहाँ से भी लोग न भगा दें। तो गुरु जी बोले कि आश्रम में कोई सेवा हुआ नहीं है, कुछ काम नहीं है, बस भगवान का नाम जपो। अरे बोले हम तो नाम खूब जप लेंगे, नाम क्या जपना है, खा करके बिस्तरे पर पड़ जाना है, जपते रहना है। हाँ, ऐसे जपना हो तो हम तो 365 दिन जपे। धीरे 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 बेचारा भोजन करने बैठा तो भोजन, अब संत लोग बेचारे 2-2 रोटी और थोड़ी थोड़ी दाल, थोड़ी सी खिचड़ी खा करके उठ गए। अब वो तो एक तसला ऋण है तब इनके चिन्ह। समस्या ये थी। गुरु जी से जाकर के बोला गुरु जी अगर आपकी आज्ञा तो हम थोड़ी सी भोजन ज्यादा, तो हम क्या 2-4-5 पंक्तियों में बैठ सकते हैं? गुरु जी बोले इतना खाते हो तुम? अच्छा ठीक है जाओ बैठ जाओ। अब एक पंक्ति उठ गया, वो खा रहा था कोने में बैठ के, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जब तक पंक्ति चलता रहे तब तक वो बेचारा खाता रहे। नई नई पंक्तियां बैठती रहे और खाते जाए, बीच बीच में कहते जाए कि दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने पर लिखा है। एक भंडारी था हमारी जैसा, बोले कि ये काहे को बोल रहे हो कि खान दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम, ये बोलो बाल्टी बाल्टी पे लिखा है खानहार का नाम। एक एक बाल्टी बुनिया, एक एक बाल्टी पूरी खा रहे हो, दाने दाने का नाम ले रहे हो।
ये कहो कि बोरी बोरी पे लिखा है खाना हर का नाम। अब बेचारा 2 दिन 4 दिन 5 दिन बीता आश्रम में। अब आश्रम का नियम तो तकरीबन समझ ही गया था, बस एक ही नियम नहीं समझा था कि एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता है। आ गया एकादशी। एकादशी के दिन सवेरे न चूल्हा जले न बर्तन धुले। पुजारी जी भी बेचारे मिश्री का भोग लगा करके मंदिर के गेट पर बैठे। ये कभी रसोई की तरफ देखे, कभी इधर उधर। पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आज प्रसाद बरसात बन नहीं रहा है क्या? बोले नहीं, आज प्रसाद का बनेगा, आज तो एकादशी है ना, आज नहीं बनेगा। बोलिए एकादशी कौन सी बीमारी होती है? मैं समझा नहीं कि आज भोजन नहीं बनेगा। अरे बोले कोई बीमारी नहीं, ये व्रत है, पूजा है, ये आज के दिन भोजन नहीं किया जाता है। नहीं, भोजन नहीं किया जाता? अरे महाराज मैं तो भूखों मर जाऊंगा, मैं कैसे रह सकता हूं? नहीं नहीं, आज भोजन बनेगा नहीं। बोला भोजन बनेगा नहीं, रात की रोटी है? बोले रात की रोटी बची थी सो गैया को डाल दिया। अरे बोले बैल जिंदा है तो गैया को डालने की क्या जरूरत थी, हमको दे दिए कुत्ते। अब तो कोई व्यवस्था नहीं है, सो दौड़ा दौड़ा महंत जी के पास गया। बोले गुरुजी हम तो बेमौत मरने के करीब आ गए। क्यों? अरे बोले पुजारी जी बोल रहे हैं कि आज भोजन ही नहीं। अरे हाँ रामदास, आज एकादशी है ना, भजन करो। अरे बोले भजन क्या करें? पहले भोजन करें तो भजन करें। रोज भोजन कर लेते थे तो भजन करते थे, आज भोजन मिले ही नहीं, पहले भजन करने को कहते हो। भूखे भोजन न होई गोपाला पकड़ा आपन, उसी का नियम है, वहीं से चालू हुआ था। बोला गुरुजी एकादशी है तो फिर हमारे लिए ही कुछ व्यवस्था, न कुछ हो तो आलू ही भुजवा दो। बोले नहीं, आज तो निर्जला एकादशी है, आज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बोला कि तो गुरुजी हमारे लिए कुछ तो। अरे बोले आज टेंशन क्यों लेते हो, आज आज की तो बात है, कल द्वादशी के दिन भोजन मिलेगा ना, खूब भरपेट खा लेना। कल एक भगत आए हैं, भंडारा भी है, 56 भोग बनेगा, खूब प्रेम से खाना। बोले एकादशी के बाद द्वादशी के दिन 56 भोग तो तब खाऊंगा ना जब एकादशी के रात तक बच पाऊंगा, जिंदा रहूंगा तब तो द्वादशी को खाऊंगा। गुरुजी बोले इतनी बड़ी भूखड़ हो कि एक टाइम भोजन ना मिले तो भूखों मर जाओगे। अच्छा एक काम करो, भोजन बनाना जानते हो? अरे बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, जानते तो नहीं है, सो बना लेंगे। बोले आटा दाल चावल लेकर के चले जाओ, नदी के किनारे वो है ना पीपल का आम का पेड़, वहीं बैठ करके बना लेना, किसी से बता मत की। हाँ अरे ठीक है गुरुजी, नहीं बताएंगे हम, मेरे को दिला दो आप, हम काहे को किसी से कहने जाएं। लिया लेकर के जाने लगा। गुरुजी बोले कि सुनो तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान के अनन्य भक्त हो गए हो, देखते हो ना मंदिर में भगवान को बिना भोग लगे और भोजन नहीं किया जाता, तो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन मत कर लेना, भगवान को भोग लगा करके तभी भोजन करना। बोला ठीक है गुरुजी। फिर तो 1 किलो आटा और बढ़ाना पड़ेगा, जाकर के 1 किलो आटा और लिया, भगवान भी तो भोग लगाना है ना। हाँ और लेकर के गया, लेकर के जैसे तैसे बेचारा लिट्टी चोखा और गुड़ घी बनाया। बनाने के बाद में खाने चला, याद आ गया गुरुजी बोले थे कि भोग लगा लेना भगवान को। भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं है, भगवान को पुकारने लगा। अब वो कभी मंदिर में पूजा तो किया नहीं, घंटी तो बजाया नहीं था, उसको क्या मालूम कि भगवान को भोग कैसे लगता है। उसको तो लगा कि राम जी आते होंगे, बैठते होंगे, भोजन करते होंगे, जाते होंगे, फिर जो भोजन बचता होगा वो भगत लोग पाते होंगे। अब इसी मन से भगवान को बोला कि अरे अब देखता हूँ कि भगवान को पवाने के बाद पाना होगा कि पहले ही पा लूंगा, फिर बुला ही लेता हूँ, साथ में हम और राम जी दोनों लोग खा लेंगे। हाँ और लगा भगवान को पुकारने, अरे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे आइए राजा मेरे भोजन का भोग
गया क्यों नहीं आ रहे हो। इसलिए नहीं आ रहे हो कि मंदिर में खूब चांदी का सिंहासन, सोने का मुकुट, सोने का थाली, चांदी की कटोरी, चांदी की गिलास और उसमें खूब खूब सजा करके भोजन मिलता है और तुम भोजन करते हो। तो यहाँ ये सब पत्तल पे, केले के पत्तल पे भोजन करने क्यों आओगे, ये सोच रहे हो। इस भरम में मत रहना, यहाँ तो यही है और इसी में मिलेगा। यहाँ चांदी की थाली और सोने की थाली और सोने का गिलास नहीं है। यदि करना हो तो आ जाओ। आज मनियर घान आरती यहाँ यही मेहमान, आज मनियर घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनियर घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और सुन लो, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी पाओ प्रेम से, रोकी